तो फाइनली स्टूडेंट राजस्थान बोर्ड कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का जो पेपर है वो फाइनली आज हो चुका है। इस वीडियो के अंदर इस पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन, पूरे पेपर की फुल आंसर की आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 50 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो टोटल पेपर में आपके 19 प्रश्न आपसे पूछे गए थे, तो 19 प्रश्न का फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो साथ साथ में आप मिलान कर सकते हैं कि कौन सा प्रश्न आपने सही किया है, कौन सा प्रश्न आपने गलत किया है। तो कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का ये पेपर है, रसायन विज्ञान का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है, जो फाइनली आज हो चुका है। पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो पेपर में सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या 1 दिया गया था, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न थे आपके। प्रश्न संख्या 1 से और यहां पर 8 तक के जो प्रश्न हैं वो आपके बहुविकल्पीय दिए गए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए गए थे। तो यहां पर पहला प्रश्न आपको पूछा गया था कि जल का अणुभार कितना होता है। तो जल का जो अणुभार है वो कितना होता है, 18 होता है। तो इसमें ब ऑप्शन आपको करेक्ट करना था, ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है कि मोल अंश की इकाई है, तो मोल अंश की इकाई क्या होगी, मात्रकहीन होगी, यानी इसका कोई मात्रक नहीं है। तो इसमें द ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि जब L बराबर 3 हो तो M का कुल मान कितना होगा। तो इसमें स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 7। अगर आपने इसमें 7 किया है, स ऑप्शन इसमें किया है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4 नंबर प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस एक स्पीशीज युग्म की आबंध कोटि समान है। तो 4 नंबर में डी ऑप्शन आपको करना था, द ऑप्शन आएगा आपके CN यानी साइनाइड, और यहां पर इसकी जो पावर है वो माइनस है, और उसके बाद में CO। ओके, उसके बाद में देखिए डियर स्टूडेंट 5वां प्रश्न दे रखा है कि एक निकाय जिसमें उसके परिवेश के साथ ऊर्जा का विनिमय होता है लेकिन द्रव्य का नहीं, क्या कहलाता है। तो 5 नंबर प्रश्न के अंदर ब ऑप्शन आएगा आपके बंद निकाय। अगर आपने इसमें ब ऑप्शन किया है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में छठा प्रश्न आपको दे रखा है कि स्वतः परिवर्तित प्रक्रम के लिए डेल्टा जी का सही मान क्या होगा। तो यहां पर छठा जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी डेल्टा जी बराबर माइनस का VE। और 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लुईस अमल है, तो लुईस अमल की आपको पहचान करनी थी। तो 7वें प्रश्न के अंदर ए ऑप्शन आएगा आपके BF3। अगर आपने इसमें ए ऑप्शन किया है BF3 वाला तो ये आपका करेक्ट है। और 8वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कोण SP² संकरण से संबंधित है। तो 8वें प्रश्न के अंदर आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, द ऑप्शन आएगा 120 डिग्री। तो टोटल 8 प्रश्न आपको मल्टीपल चॉइस दिए थे, तो 8 में से 8 किन किन बच्चों के सही है तो वो बच्चे कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला है आपके PCl5, इसमें कौन सा संकरण है। तो PCl5 में कौन सा संकरण होगा, तो पहला जो रिक्त स्थान है उसमें आपको लिखना था sp3, उसके बाद में D, ये आपको लिखना था। और दूसरा प्रश्न है हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगुणक को क्या कहते हैं। तो हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगुणक को क्या कहा जाता है, pH कहा जाता है। क्या कहा जाता है, pH। उसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का मान कितना होता है, माइनस का VE होता है। तो ये आपको इसमें लिखना था। और 4 नंबर है 0.0052 में कुल सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें कुल सार्थक अंक कितने होंगे, 2 होंगे। ओके, तो 4 आपको रिक्त स्थान वाले दिए थे, तो 4 में से 4 किन किन बच्चों के सही है। उसके बाद में तीसरा है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है कि एक तो ग्लूकोज अणु का आपको आणविक द्रव्यमान पूछा है, एक मूलानुपातिक द्रव्यमान पूछा है। तो आणविक द्रव्यमान है वो तो कितना होगा आपके 180 होगा, और यहां पर मूलानुपातिक द्रव्यमान है वो कितना होगा, 30 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा प्रश्न है इसमें 24 क्रोमियम यानी क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पूछा है। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा आपके 4s1 3d5 यानी 4s1 और उसके बाद में 3d5, ये आपको इसमें लिखना था। और उसके बाद में तीसरा है परमाणु क्रमांक 104 का आईपीएसी नाम आपको बताना है। तो 4 का आईपीएसी नाम क्या होगा, रदरफोर्डियम। ओके, और 4 नंबर है यहाँ पर CO2 आयन की अनुनादी संरचना आपको बनानी है, तो इसकी अनुनादी संरचना आप बना सकते हैं। और 5वां प्रश्न है हेस का नियम क्या है। और यहाँ पर छठा प्रश्न आपको पूछा गया है कि 0.1 mNaOH विलियन का pH मान ज्ञात कीजिए। तो इसका pH मान आपको ज्ञात करना है। और उसके बाद में
इसका पीएच मान कितना आएगा प्यारे बच्चों 13 आएगा। कितना आएगा 13। और 8वां प्रश्न है डी ब्लॉक तत्वों के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो डी ब्लॉक तत्वों के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना था कोष्टक n-1, उसके बाद में डी और उसके बाद में 1-10 ये इसकी पावर है, और ns और उसके बाद में पावर में 1-2 ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विनाश होगा। उसके बाद में है उष्मागतिकी का द्वितीय नियम आपको लिखना था। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी यहाँ पर देखिए पेपर का जो लेवल है वो बहुत ही एलकेजी लेवल का था, बहुत ही इजी पेपर था। आपका पेपर कैसा हुआ यहाँ पर आपको बताना है। प्रश्न संख्या 6 के अंदर डी ब्रांगली तरंग समीकरण आपको लिखना था, तो लेमड़ा बराबर h/p ये आपको लिखना था। और यहाँ पर देखिए n बराबर 3 में कक्षकों की संख्या आपको पूछी थी, तो इसमें कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो बाकी का पेपर है वो बहुत इजी था। आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 17 में से कितने नंबर का स्कोर किया, और बाकी पूरे पेपर का जो फुल सॉल्यूशन है, पूरे पेपर की जो आंसर की है वो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। उसमें सभी प्रश्नों की जो आंसर की है वो फुल सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं।